जिस तरह से डॉक्टर को भगवान माना जाता है, उस आज के टाइम में डॉक्टर भी नहीं सुरक्षित हैं। नहीं, ये बात घटना दुखद है, वेस्ट बंगाल की घटना दुखद है, बहुत बीभत्सकारी है और बड़ा आश्चर्यजनक होता है। हम वेस्ट बंगाल सरकार की बुराई नहीं करना चाहते, हम ममता दीदी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन उनके सिस्टम, उनके मैकेनिज्म में इतनी बड़ी कमी है, इतनी बड़ी दुखद बात है कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज हुई। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर पोस्टमार्टम होता है, फिर अंतिम संस्कार होता है। वहाँ पहले पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार जल्दी कराया गया, आउट ऑफ टर्न कराया गया। सीरियल से 2 और डेड बॉडी थी, लेकिन उससे पहले इसका करा दिया गया। सनातन धर्म के अगेंस्ट रात में करा दिया गया, जबकि सूरज डूबने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है। इंतजार किया जा सकता था, अगले दिन का इंतजार किया जा सकता था सुबह का, जैसा सभी परिवार करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन इससे पता चलता है कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल सरकार ने, वेस्ट बंगाल पुलिस ने उनको बचाने का काम किया और शायद इसीलिए ऑनरेबल वेस्ट बंगाल की कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए तुरंत रेफर किया और वो भी 6 दिन बाद रेफर हो पाया। 6 दिन में घटना स्थल, सबूत, तथ्य, सारे चीजें खत्म की गई। वो नहीं होना चाहिए। बहन बेटी पराई नहीं है। मैं मानता हूं कि हर बहन बेटी के साथ हर समय ना सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, ना पुलिस हो सकती है, ना उसका परिवार वाला रह सकता है। इसके लिए हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा कि हमारे देश की बहन बेटी जब भी कभी बाहर हो, कहीं भी हो, वो अकेली ना हो। देखो, बहन बेटी कहीं होती है, उसका भाई, पिता, चाचा, मौसा, नाना हर समय उसके साथ नहीं रहता, लेकिन कोई ना कोई पुरुष उसके साथ होता है। वो पुरुष उसका पिता बन सकता है, चाचा बन सकता है, भाई बन सकता है, ताऊ बन सकता है, नाना, दादा बन सकता है और उसकी रक्षा कर सकता है। और इसीलिए हमें जो वर्ष में हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाते हैं, और इन उत्सवों पर जैसे अन्य पुरस्कार तो दिए जाते हैं, पद्मश्री, भारत रत्न, ये तो सरकार देती है, लेकिन जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, खंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर, मंडल स्तर पर ये ऐसे आयोजन होना चाहिए कि जो शहर, जनपद, गांव, तहसील, जिले, प्रदेश का कहीं भी कोई व्यक्ति है जिसने महिलाओं के सम्मान में कार्य किया है, उसको सम्मानित करने की प्रथा चलानी पड़ेगी, प्रतिस्पर्धा चलानी पड़ेगी कि ये इतने लोग आज इस जिले में डीएम साहब के द्वारा सम्मानित होंगे। इन लोगों ने बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह न करते हुए उनकी रक्षा की, उनकी सुरक्षा की। जब ये आप प्रतिस्पर्धा चला देंगे, जब इसके लिए आप सम्मान का मैकेनिज्म तैयार कर देंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित भी हो जाएंगी, संरक्षित भी हो जाएंगी, और फिर उनके ऊपर कोई गलत नज़र देखने की सोच भी नहीं सकता है। नहीं, विपक्ष, देखिए, बहन बेटियों के मामले में ना पक्ष की बात कीजिए, ना विपक्ष की बात कीजिए। तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दोगुना हो जाएगा। इस देश में नारा दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा गुवाहाटी में भी दिया गया, चौपाटी में भी दिया गया, कन्याकुमारी में भी दिया गया, कश्मीर में भी दिया गया, कोलकाता में भी दिया गया, आसाम में भी दिया गया और पूरे देश में दिया गया। तो हमें अपनी बहन बेटियों को बचाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बीजेपी की सरकार में महिलाओं सुरक्षित नहीं है, बार बार सवाल उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिल्ली में 2 महिला सांसद हैं। 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया सरकार में। 30 सुरक्षा की छोड़ दीजिए बात, इस देश की 30% आरक्षण महिलाओं को संसद में दिया गया, राज्यसभा में दिया गया, लोकसभा में दिया गया, विधानसभा में दिया गया कि 30% आरक्षण महिलाओं को मिले। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी की बराबर रणनीति कार्य कर रही है। अगर उनके ऐसा भाव होता ना होता तो बंगाल की घटना को लेकर मोदी जी देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से नहीं कहते, हमारी देश की माननीय राष्ट्रपति अपने उद्बोधन में नहीं कहती कि हमें देश की लिए ये चाहिए है। कहीं न कहीं विपक्ष को टारगेट किया गया ना, ममता सरकार है, कलकत्ता में ममता की सरकार है, कहीं न कहीं विपक्ष का टारगेट किया गया क्या? हाँ, और बेटी को बड़ा करके पैराशूट बनाओ, पायलट बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पत्रकार बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, राजनीति में लाओ, सांसद बनाओ, विधानसभा बनाओ, सदस्य बनाओ, डॉक्टर बनाओ। ये सब के लिए हमारी बहन बेटियों के है।
तो सर कलकत्ता में जिस तरह से डॉक्टर को रेप किया गया, इस बार मर्डर हुआ, तो ये कब तक इंसाफ मिलेगा उस डॉक्टर को? नहीं, मेरा कहना है, देखिए, मीडिया ट्रायल किसी केस का नहीं होना चाहिए। राजनेताओं को राजनीति करने के लिए बहन बेटियों का केस छोड़ देना चाहिए। राजनीति करें, अन्य विषयों पर करें, इन मामलों से हट करके किसी केस में राजनीति नहीं होना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जब किसी केस का मीडिया ट्रायल होता है तो अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। निष्पक्ष, निर्भीक, निडर इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, सीबीआई जांच कर रही है, जांच के सारे पैरामीटर्स पूरे किए जाएं, जांच के सारे आधुनिक साधन हैं जो आजकल टेक्निकल हैं, जैसे साइबर वाला सीडीआर सब लिया जाता है, अब साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो रहा है, एक्यूज का हुआ है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, सारे टेस्ट हों, सारी जांच से गुजरे, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जाएं, सीडीआर सबकी ली जाए, 161 के स्टेटमेंट लिए जाएं, सारा कुछ रिकॉर्ड करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन करके उसकी चार्जशीट बना के ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट को पेश किया जाए, स्पीडी ट्रायल हो, डे टू डे हियरिंग ट्रायल हो, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रह जाता है। इसलिए जल्दी से जल्दी न्याय मिले और ऐसी प्रावधान होना चाहिए कि दोषी, कोई जो दोषी हो, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। यह भी नहीं होना चाहिए मीडिया ट्रायल में, राजनीति में, जल्दबाजी में, हवड़ तबड़ में किसी को निर्दोष को फंसा दो, निर्दोष को दंड दे दो, ये भी नहीं होना चाहिए। और इतनी जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए जो जस्टिस हरीट, जस्टिस वरीट, जल्दबाजी में दिया गया न्याय भी न्याय नहीं रहता है। एक तरफ जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल, तो इतना देर मत करिए और इतनी जल्दी भी मत करिए कि अपनी नेचुरलिटी को खो दे और वास्तविकता को रह जाए। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से बड़े बड़े केस आपको हमेशा आते हैं, जैसे हथरस, निर्भया या सीमा हैदर का, तो क्या इस तरह का केस कलकत्ता से आपको मिला ऑफर? ऐसा नहीं, देखिए, सभी प्रयास करते हैं जी। इस देश में। जब कोई पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, शोषित होता है, वंचित होता है, वो प्रयास करता है कि डॉक्टर AP सिंह जी से संपर्क किया जाए, इनसे मिला जाए। और मेरा भी जीवन, मैंने भी वकालत के रूप में, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया। उस राजसी परिवार से हूँ जिसकी बहुत बड़ी जमींदारी, बहुत बड़ी विरासत, बहुत बड़ी रियासत, बहुत बड़ा सब कुछ था। उस परिवार से हूँ। वकालत मैं पैसे के लिए नहीं करता जी। पैसा एक साधन है, उसके बिना काम नहीं चलता। आना है, जाना है। हमारे दर्जनों जो जूनियर हैं, एडवोकेट हैं, उनका लाइफ, उनका जीवन, उनकी गाड़ियाँ, उनका परिवार हमारे उससे ही चलता है, चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा जीवन का ये लक्ष्य है कि कोई व्यक्ति इस देश का ऐसा न रह जाए जो न्याय के लिए, न्याय की तराजू पे ना चढ़ पाए और जिसके साथ न्याय ना हो पाए। आजकल लोग, विपक्षी लोग क्या कहते हैं, पहले 3 बंदर चलते थे, गलत मत बोलो, गलत मत सुनो, गलत मत देखो। अब क्या नारा चल रहा है विपक्षियों का? मोदी जी की तारीफ मत बोलो। एक बंदर बैठा है विपक्ष का। पहले 3 बंदर थे ना गांधी जी के। एक बंदर कहता था गलत मत बोलो, मुंह पे हाथ। एक बंदर कहता था गलत मत सुनो। एक बंदर कहता था गलत मत देखो। अब क्या 3 बंदरों की रूपरेखा बदल गई। अब विपक्षियों के बंदर क्या कहते हैं? मोदी जी की तारीफ मत बोलो, मुंह बंद। मोदी जी की तारीफ मत सुनो, कान बंद। मोदी जी के काम कारनामे, नए कानून बनाना, मोदी जी के द्वारा पुराने 1000 कानून खत्म कर देना, मोदी जी के द्वारा जल कल नल कल योजना पहुंचाना, मोदी के जो के द्वारा 370 और 35 से हटाना, मोदी जी के द्वारा नया संसद बनाना, मोदी जी के द्वारा मुगल गार्डन का नाम मुगल उद्यान रखना, मोदी जी के द्वारा राम मंदिर बनवाना, इनको मत देखो। ये जितने अच्छे काम हो रहे हैं इनको मत देखो, आंखें बंद कर लो, पूरी बंद रखो। तो ये जो सिद्धांत है ये गलत है। वही सिद्धांत अच्छा है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास आने वाली बात है, मेरा तो ये स्वभाव है कि जो व्यक्ति आता है, जिसे पीड़ा है,
दर्द है। मेरे जो ऑफिस पे आया, जिसने मेरे ऑफिस पे मत्था टेका, मैं चाहता हूं उसे न्याय दिलाऊं। मेरी माता जी ने बचपन में, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सिखाया था, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, शिक्षा रहित को शिक्षा सिखाओ, रोगग्रस्त को रोग हटाओ, ये दवा दो। मतलब इस तरह से पूजा के 12 फूल हैं जिनकी पूर्ति व्यक्ति को करनी चाहिए, एक इंसान को करनी चाहिए, और हर समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसके बारे में चीज़ हो सके, उसके बारे में लोग सुन सकें। जब भी जहां अवसर आता है, न्याय की वेदना पर, न्याय की कसौटी पर, न्याय के तरीके से मैं उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता हूं। और ये मेरे माता पिता का प्यार है मेरे प्रति, इस देश के करोड़ों लोगों का सम्मान है। आप देखिए ये सम्मान जो यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक मोमेंटोज, ये सब सम्मान जो दिया है यहाँ से वहाँ तक, देखिए उधर देखिए आप, पूरा भरा हुआ है, जगह नहीं रह गई, पीछे देखिए भरने की। ये क्या है? ये सब सम्मान है, ये आदर है, जो आदर हमें मिला है, जो देश ने आदर दिया, दुनिया ने हमें आदर दिया। जो दुनिया ने हमें आदर दिया, हमें उस आदर पर खरा उतरना है, हमें उनके सम्मान को ठुकराना नहीं है, क्योंकि वास्तव में कई मामलों में न्याय एक ऐसी कसौटी की तरह है जहां हमारी कानून की देवी पे आंखों पे पट्टी बंधी है, तराजू भी डिसबैलेंस है। हमें उस न्याय के तराजू में बैलेंस भी बनाना है और न्याय की, कानून की देवी की आंखों पर पट्टी भी हटानी है, जिससे कोई निर्दोष दोषी न बन जाए और दोषी निर्दोष न बन जाए। ये हमारे लिए आवश्यक है जीवन में। और सवाल